फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4, जिसके बच्चों अभी तक बच्चों हम अपने 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 18। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 18 है बच्चों हमारा। तो चैप्टर नंबर 18 है बच्चों हमारा त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ट्रायंगल और आज स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने पहली डेफिनेशन है त्रिभुज। तो आइए जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे इस प्रकार के चिन्ह से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तथा तीनों कोणों का योग 180 होता है। कौन है, कौन बी, कौन सी। सो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन ए, कौन बी और प्यारे बच्चों कौन सी। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, त्रिभुज के कोण होते हैं। क्या होता है बच्चों, ये होता है कोण। क्या होते हैं बच्चों, ये कोण बराबर 180। तो प्यारे बच्चों, क्या होते हैं ये तीनों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के कोण भी समान होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो प्यारे बच्चों, तीनों कोण क्या होंगे बच्चों, ये तीनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे बच्चों, तीनों कोण क्या होंगे बच्चों, ये तीनों कोण हमारे क्या होंगे, समान होंगे। कौन है, कौन बी, कौन सी बराबर 60, यानी कि तीनों कोण क्या होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 2 है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज की क्या है, दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी और बी सी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ए बी होगी ए सी के बराबर और बी सी BC का आकार क्या होगा बच्चों, BC क्या होगी, अलग होगी। सो कौन है, कौन सी नॉट इज इक्वल टू कौन ए। तो प्यारे बच्चों, ए बी ए सी के बराबर होगी और BC क्या होगी, ए बी और ए सी के बराबर नहीं होगी। तो ऐसे ही कौन भी बराबर होगा कौन सी के, लेकिन कौन है नॉट इज इक्वल टू होगा BC के। तो अब पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होते हैं। ए बी नॉट इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू AC। उसी प्रकार बच्चों, कौन है नॉट इज इक्वल टू कौन बी नॉट इज इक्वल टू कौन सी, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 से कम होता है। तो प्यारे बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बच्चों कम होता है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना, 90 डिग्री होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। नंबर 3, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से अधिक। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास है बच्चों हमारी 18.1। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। नीचे बने त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमद्विबाहु त्रिभुज छांट कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि ये जो त्रिभुज दिया गया है ये कौन सा त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा है बच्चों, समबाहु त्रिभुज।
क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी क्या है बच्चों, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। क्या है बच्चों, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और हमने पढ़ा था जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो पहला तो हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बच्चों, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया बच्चों हमारा विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा बच्चों, विषम बाहु, कौन सा बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। और यह हो गया बच्चों हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लिखे, नीचे वाले त्रिभुज में से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज छाट कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि क्या है बच्चों, इसकी तीनों भुजाएं क्या है बच्चों, 90 डिग्री से कम है। तो कौन सा त्रिभुज है बच्चों, ये न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये क्या बनाता है बच्चों, 90 का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यह बच्चों हमारा अधिक कोण त्रिभुज, कौन सा बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज है। आइए बच्चों अभी हमने क्या कर लिया, अपनी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आयत। चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ए बी बराबर डी सी की होगी, ए डी बराबर बी सी की होगी। तो प्यारे बच्चों यह क्या है, एक आयत है जिसके क्या है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है। यानी कि ए बी बराबर किसके होगी बच्चों, डी सी के, और ए डी बराबर होगी बच्चों बी सी की होगी। कौन सी बच्चों, ए बी जो होगी वो बराबर डी सी की होगी, और ए डी बराबर बच्चों बी सी की होगी। तथा कौन ए, कौन बी, कौन सी और कौन डी होंगे। तो कौन ए, कौन बी, कौन सी और कौन डी होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं वर्ग के बारे में। चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसमें चार भुजाएं आपस में बराबर होती है वह वर्ग कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो प्यारे बच्चों ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो कौन ए, कौन बी, कौन सी और कौन डी। तो प्यारे बच्चों ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। इस प्रकार क्या है बच्चों, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, और चारों कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों चतुर्भुज। चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति होती है। इसे इस चिन्ह से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज में चार शीर्ष तथा चार कोण होते हैं। तो कौन है, कौन बी, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर प्लस कौन डी बराबर 360। सो कौन है, कौन बी, कौन सी और कौन डी बराबर कितना होंगे बच्चों, 360 डिग्री होंगे। कितने होंगे बच्चों, 360 डिग्री। आइए अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं और करते हैं अपना अभ्यास 18.2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित की परिभाषा लिखनी है। तो नंबर 1 है त्रिभुज, नंबर 2 है आयत और नंबर 3 है वर्ग। तो प्यारे बच्चों आप इनकी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, त्रिभुज, आयत और वर्ग। तो इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों आयत की डेफिनेशन है ये रही, चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप आयत की डेफिनेशन लिख लेंगे, डायग्राम बना देंगे। तो प्यारे बच्चों वर्ग है चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसकी चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। तो आप डायग्राम बना देंगे और यहाँ से डेफिनेशन लिख देंगे। तो फिर हमें चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति होती है जिसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। तो प्यारे बच्चों चित्र बना देंगे, डायग्राम बना देंगे बच्चों, और क्या करेंगे बच्चों, डेफिनेशन लिख देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है बच्चों निम्नलिखित की आकृतियां बनाइए। तो कौन सा नंबर 1 है समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज क्या है, इस प्रकार बनेगा। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज
तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों, इस प्रकार बनेगा। समकोण त्रिभुज आपका इस प्रकार बनेगा। तो प्यारे बच्चों यह है आपका समकोण त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से क्या आपको न्यून कोण त्रिभुज बच्चों बनाना है। फिर आपको वर्ग बनाना है और आयत और बच्चों चतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसके क्या होंगे बच्चों, तीनों भुजाएं क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम आपको खुद से बनाने हैं। आगे आइए बढ़ते हैं तो देखते हैं त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और बच्चों समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या है बच्चों, और समकोण त्रिभुज। इन त्रिभुज का नाम आपको क्या है बच्चों, टीचर देखकर लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत में कितने बच्चों, 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं बच्चों, आयत में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना बच्चों, 360 होता है। कितना होता है बच्चों, 360। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं कोण भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों कोण और भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने अपना 18.2 चैप्टर बच्चों 18 चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपनी 18.1 और 18.2 एक्सरसाइज बच्चों आज अपनी कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।